नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय का कल्प स्थान पढ़ रहे हैं, उसमें मदन फल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6, 7, 8, 9 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। जी जी वैद्य जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। अथादाय ततो मात्रम जर्जरीकृत्य श्वासयेत् शर्वरी मधुयश्चया वा कोविदारस्य वा जले कर्बूदारस्य बिम्बया वा नोपस्य विदुलस्य वा क्षणपुष्पया सदा पुष्पया प्रत्यक् पुष्पये उदके अथवा ततः पिबेत कषायं तं प्रातमुद्धृतगालितं सूत्रोदीतेन विविधिना साधुतेन तथा वमेत् श्लेष्म ज्वर प्रतीक्ष्याय गुल्मा तंद्र विद्रधिषु च प्रक्षदेद विशेषेण यावत् पित्तस्य दर्शनम। फिर देश काल के अनुसार जितनी मात्रा में आपको उचित लगे उतनी मात्रा में लेकर उसको कूट कर सारी रात मुलेठी आदि में किसी एक बात में भिगो लें और फिर सुबह इसको मसल कर वस्त्र में छान कर सूत्र स्थान में कहीं विधि से प्रयोग करें। इस प्रकार करने पर भली प्रकार वमन होता है। क्षाय द्रव्य मुलेठी, कनार, श्वेत कचनार, कंदूरी, कदम, वेतस, झिंझनिया, आप, चिरचिटा, इनमें से किसी एक वात में रात भर भिगोएं। यह कफत ज्वर प्रतिशाय गुल्म अंतर विद्रधि में विशेष करके वमन कराएं जब तक कि पित्तांत न हो। जी वैद्य जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इन्होंने मदन फल पिप्पली, मतलब मदन फल के जो बीज होते हैं उसको पिप्पली बोलते हैं। उसको पहले हम लोगों ने किस तरह से संग्रहित किया है वो पहले बताया इसके पहले के श्लोक में, कि जो आधा कच्चा हो आधा पक्का हो ऐसा लेना है, और कुश का डलिया लेके उसमें डाल के फिर गोबर का लेप लगा के फिर धान्य राशि में रखना है। धान्य राशि में रखने से 7 दिन में वो पक जाता है। फिर उसको कूट के और उसके अंदर का बीज निकालना है, और बीज को निकाल के दही मधु और घृत के साथ पीसना है और सुखा के धूप में सुखा के फिर उसको संग्रहित करके रखना है। एक मटके में रखना है, आकंठ तक रख के उसको स्टोर करके रखना है। फिर उसके बाद में प्रयोग कब करना है, जब हमको वमन कराना है। तो वमन कराने के लिए देश देखना है, आनुप देश है क्या, जांगल देश है, साधारण देश है, जैसे कि राजस्थान का एरिया है क्या, या मुंबई का एरिया है क्या, या फिर जम्मू कश्मीर का एरिया है, या नॉर्थ ईस्ट है, कैसा देश है उस हिसाब से, और टाइम कैसा है। टाइम मतलब हम वमन कब कराते हैं, ज्यादातर सुबह कराते हैं, तो वो देखना है। या फिर अगर हम वमन करा रहे हैं तो कौन से ऋतु में करा रहे हैं, ज्यादातर तो वसंत ऋतु में कराने के लिए बोला है, लेकिन अगर हम शरद ऋतु में करा रहे हैं एज पर कंडीशन, तो हमें कितना मात्रा का जरूरत है, पेशेंट को कितना देना जरूरी है, उतनी मात्रा को हमें लेना है। और फिर क्या करना है कि उसको कूट देना है। फिर से कूटने के बाद मुलेठी का क्वाथ में भिगो के रखना है। फिर इसको मसल कर छान कर, जैसे हम सूत्र स्थान में पढ़े हैं वमन विधि में, उस तरह से इसका क्वाथ बनाए, फांट बनाए, या उसको हम चूर्ण के रूप में मधु के साथ सेंधा नमक बच्चा जैसा हम लोग को प्रयोग करना है वैसे कराने के लिए बोला है।
कुछ वमनोपक द्रव्य देना है, यष्टि मधु को आती है, जो भी आप लोग वमनोपक द्रव्य दे रहे हैं उसके साथ वमन का, ये मदन फल का, पिप्पली का देना है। कषाय द्रव्य में इन्होंने बताया कि मुलेठी मतलब यष्टि मधु का प्रयोग करें, कनीर का प्रयोग करें, श्वेत कांचना, कंदूरी, कदम, वेतस, झंझनिया, अर्क, चिरचिटा, ये सारे द्रव्य जो है वमनोपग हैं, इनके क्वाथ में रात भर भिगो के रखना है। तो जब हम वमन कराते हैं तो वमन कराने से कफत ज्वर पूरी तरह से ठीक होता है। अभी वसंत ऋतु में कफत ज्वर ज्यादातर लोगों को आ रहा है, तो इस कफत ज्वर में दे सकते हैं। प्रतिश्याय साइनोसाइटिस, रेनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इसमें हम दे सकते हैं। गुल्म में, अंतर्विद्रधि में देते हैं। तो तब तक वमन कराना है जब तक पित्त न आने लगे, मतलब पित्तांतिकी हुआ तो सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, वही चीज बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ना है। आप लोग सर्व भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, दिव्य आत्माएं हैं। आप लोगों में से कौन ये पढ़ना चाहेगा? अर्थ मैं बताऊंगा, प्लीज कोई पढ़िए। टीका पढ़ना है, अथ अनंतर। वीणा मैम पढ़ते कृपया पढ़िए। जी। अथ अनंतर तत् पिप्पलिभ्यो मात्रापरिमाणं प्रायेण देशस् देश देशकालादि दिवसाद्वा मात्रा विफल्यानन्तरं ता मात्रा जर्जरीकृत्य सचूर्ण यष्ट्यादि नाम अन्यतमस्य जले शर्वरी स कालरात्रि वासयेत् अभिशवनाय तत् अनन्तरं प्रातः कषाय मृदित गालित पूर्वमुदित पथ्यात् पश्चात् गलित वस्त्रपूत सूत्रोदितेन विधिना शोवम्य दिग्रन् अन्योक्तेन पिबेत् इत्यादि ग्रंथोक्तेन पिबेत। इत्यादि ग्रंथोक्तेन पिबेत् एव कृते सति तेन साधु वमेत्। ठीक, अभी अरुणदत्त ऋषि हैं, उनकी टीका है, ये सर्वांग सुंदर टीका है। इसके बाद में हेमाद्री की भी टीका पढ़ेंगे। इन्होंने बोला है अथ का मतलब क्या है। अथ मतलब यहाँ पे श्लोक में ऊपर अथ का मतलब इसके बाद क्या करना है। तत् पिप्पलिभ्यो, पिप्पलिभ्यो मतलब यहाँ पे पिप्पली अनेक वचन, कौन सा है? पिप्पलिभ्यो कौन सा है? द्विवचन है। जो मदन फल की पिप्पलियां सब, हाँ, तो उनका जो पिप्पली विभाग जो है ना वो लेना है। मात्रा परिमाणम, अब मात्रा का मतलब क्या है? परिमाणम प्रायण, कैसी मात्रा लेनी है? तो देश कालादि वशाद्वा मात्रा, देश को देखना है, काल देखना है, आदि, आदि मतलब रोगी की अवस्था देखना है, रोग की अवस्था देखना है, रोगी का बल देखना है, रोगी का प्रकृति देखना है, साथ में देखना है, सत्व देखना है। ये आदि के वशाद्वा मात्रा, उतनी मात्रा में सेलेक्ट करना है। अगर आपने 1 किलो मदन फल ले लिया पिपली और आपने वमन कराया तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा ना, उतना हमें नहीं लेना है। पेशेंट को कितना जरूरी है, कम मात्रा। और मतलब एक आइडिया आता है जब हम गुरु के पास सीखते हैं, तो 1 चम्मच लेना है ये चून, कि 2 चम्मच लेना है, कि 3 चम्मच लेना है, तो उतना मात्रा लेना है। विकल्प्यानंतरम तम मात्रा, तो ये विकल्प मतलब उसमें हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि कम मात्रा लेना है, ज्यादा लेना है। ये मात्रा को हमको लेके जर्जरी कृत्य संचूर्ण्य, मतलब उसको कूटना है। कूटने के बाद वो चूर्ण फॉर्म में बन जाएगा। फिर मधु यष्टि अन्य तमस्य जले, मतलब मधु यष्टि हो गया, या और भी बहुत सारे द्रव्य बताए, जैसे कि कांचनार हो गया, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, ऊपर श्लोक में बताया, बहुत सारे अन्य द्रव्यों में उसको भिगो के रखना है। सकला रात्रि वसा ये वास ये अभी भीष्वणाय, मतलब उसको रात भर भिगो के रखना है। तत् अनंतर प्रातः, उसके बाद सुबह के टाइम पे, क्योंकि हमें वमन ज्यादा सुबह ही कराया जाता है। प्रातः काशाय मृदित गालित, उसको छान लेना है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मर्दित पश्चात गल, उसको छान कर वस्त्र पुत्र कित्वा, कपड़े से छान के
वो जो पिपली का जो चूर्ण है वो लेके और हमें पेशेंट को खिलाना है, पिलाना है पानी के साथ। फांट के रूप में दें, क्वाथ के रूप में दें या चूर्ण के रूप में दें। उससे क्या होगा, सूत्रित उदयन विधिना, मतलब सूत्र स्थान में उदितेन विधिना, जो विधि बताई है सूत्र स्थान में, अध्याय 18 जो चैप्टर है वमन विधि, उसमें 12 नंबर का श्लोक है, उसमें पूरा विधि बताया कि पहले क्या करना है। उसमें बताया स्वस्ति वाचन, मंगलाचारण करना है, पूर्व दिशा में मुख करके, वैद्य पूरी तरह से पूजा वगैरह करके, फिर रोगी को आश्वासन देकर, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके, और फिर वमन करना, जो विधि बताई है वमन के लिए वो करना है। इत्यादि ग्रंथ उक्तेन पिबेत, जैसे ग्रंथ में बताया है उस तरह से पिलाना है। तथा एवं कृते सति तेन साधु वमन, उस तरह से जब हम करते हैं तो अच्छे से वमन हो जाता है। ये वमन कराना है, ऐसा निर्देशित किया गया है। डॉक्टर वीना मैम, आप वमन के लिए कितना चूर्ण का प्रयोग करती हैं, कृपया बता सकती हैं? मदन हाँ फल सर। पिपली का मात्रा कितना देती है मैम? मैं यष्टि मधु फांड के और काल वल बल, अभी तो मैं 1 चम्मच दे दूंगी सर, मदन फल का। 1 चम्मच, अच्छा। छोटा, हाँ, छोटा। हाँ, वो 1-2 ग्राम, 1.5 या 2 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, नींबू बराबर। के साथ चटाती हूँ सर। अगर आपने ज्यादा दिया तो क्या होगा? ज्यादा वमन होगा उसको ना। डिहाइड्रेट हो जाते हैं, अति, खून भी आ हाँ सकता अति। हम्म। है। जितना जरूरी है उतना ही, क्योंकि वो मेडिसिन है। वो ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं है या पेड़ा नहीं है कि आप बहुत सारा देंगे। जितना जरूरी है, देश काल बल मात्रा, मतलब प्रकृति, रोग अवस्था, उस हिसाब से हम लोग कम ज्यादा करते हैं। लेकिन मिनिमम 1 से 3 ग्राम, 3 से 5 ग्राम इतना ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। चलिए, हिमाद्री जी की टीका है आयुर्वेद रसायन टीका। इसी पे टीका बहुत सारे लिखी गई है, और भी टीका है, लेकिन हम लोग के पास जो अभी टीका है वो अरुंधत जी की है और हिमाद्री जी की है। प्लीज कोई पढ़ दीजिए, आप लोग बहुत ही श्रेष्ठ हैं। कोई पढ़ू सर। संस्कृत, ऐसा नहीं है कि संस्कृत नहीं आता है, सबको आता है, सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जी पढ़िए मैम। हाँ। मदन प्रयोगम आह अथेति, तत्फल पिप्पलिभ्या मात्रा अंतर्मुख अंतर्मुख मुष्टि यावद अंतर्नख मुष्टि, अंतर्नख मुष्टि। अंतर्नख मुष्टि यावद्वा साधु मन्ये, कोविदार यानी कांचनार, कर्बुदार, श्लेष्मांतक, बिंबी, तुंडिकेरी यानी नीम, कदंब भेद, बिंदुलो, वेतस, क्षणपुष्पी, घंटारवा, सदापुष्पी, कार्पासी, प्रत्यक पुष्पी, अपामार्गा, तेन तथा कृतेन कषायेण साधु वमे, अन्यथा त्वत्साधु। हाँ, अब इन्होंने मदन फल का प्रयोगम आह, आह मत आहू से आह बनाए। तो इन्होंने मदन फल का प्रयोग किस तरह से कहा है? अत एति, ये शब्द से शुरू किया है। तत्फल पिपली भी, मतलब मदन फल का जो बीज होता है उसको पिपली भी बोला है। इसकी मात्रा उस टाइम के हिसाब से कितना बताया कि 1 मुट्ठी में लेना है। जब हम मुट्ठी मोड़ते हैं तो अंतर्नख मुष्टि, मतलब जो नाखून का जो एंड होता है उतना तक वो होना चाहिए मुट्ठी में। ऐसे हमें एक प्रमाण पता चलता है, इतना मात्रा में लेता है। यावद्वा साधु मन्यत, ऐसे सभी लोग बोलते हैं, उनकी मान्यता है। उस जमाने में इतना मात्रा में मदन फल पिपली लेते थे, क्योंकि वैसा जरूरत होता था एक ही बार अच्छा से वमन कराना है। आजकल हम इतना अंतर नकमुष्टि नहीं लेते हैं, इतना अगर हम लेंगे तो बहुत ज्यादा वमन होगा। कोविदार मतलब कांचनार, अगर जरूरत है तो उतना ले सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में अब चरक संहिता में बताया है कि च्यवनप्राश आपको 1 पल मात्रा में लेना है। उतना अगर हम लेंगे 50 ग्राम तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि लोग उतना मेहनत नहीं करते। तो जो शिलाजतु 7 तोला बोला है, उतना हम 7 तोला शिलाजतु कौन खाएगा? तो मतलब टाइम के हिसाब से हमें कम ज्यादा डोज करना है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अगर हम अंतर्नख मुष्टि मात्रा में अगर मदन फल पिपली का देंगे वमन, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, डिहाइड्रेट भी हो सकता है, बीपी लो या हाई भी हो सकता है। तो हमें मात्रा को ग्रंथों के हिसाब से तो मानना है, लेकिन कम ज्यादा कर सकते हैं। कोविदार मतलब कांचनार का पर्याय नाम है। कर्बुदार मतलब श्लेष्मातक, बिम्बी मतलब टुंडिकेरी, ने मतलब कदम्ब भेद, विदुल मतलब वेद, क्षण पुष्प मतलब घंटारवा, सदा पुष्प मतलब वन कार्पासी, प्रत्येक पुष्प मतलब अपामार, तेन तथा कृतेन कषायण।
मतलब उनका कषाय बनाना है, साधु वमित, उस तरह से हमें वमन कराना है, अन्यथा त्वा साधु, या फिर मतलब ये ज्यादातर जो आचार्यों ने कहा है उस तरह से कराएं, या फिर हमें चेंज कर सकते हैं युक्ति पूर्वक, ऐसा इन्होंने बताया। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अब हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। 10 और 11 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कोई पढ़िए, संथा देके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अगर सविता पेठे मैम है वो पढ़ सकती हैं। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। पढ़िए, सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। फलपिप्पली चूर्णं वा क्वाथेन स्वेन भावितम् फलपिप्ली चूर्णे वा क्वाथेन स्वेन भावितम् त्रिभाग त्रिफलाचूर्णं कोविदारादिस्वारिणा त्रिभाग त्रिफलाचूर्णो पिबेज्वर अरुचिष्टेव ग्रंथि पिबेज्वरारुचिष्टेव ग्रंथि अपचि अर्बुदोदरी पित्ते कफस्थानगते जीमूतादि जलेन तत् मैनफल की पिप्पली के चूर्ण को इसी चूर्ण के क्वाथ से भावना देकर इस चूर्ण में तिहाई भाग त्रिफला का चूर्ण मिलाकर कोविदार आदि किसी एक के कषाय से इस चूर्ण को ज्वर, अरुचि, कफ प्रसेक, ग्रंथि, अपची, अर्बुद और उदर में पिए। कफ स्थान में यदि पित्त पहुंचा हो तो फल पिप्पली के चूर्ण को जीमूत, इक्ष्वाकु, कोशातकी तथा कुटज फल के क्वाथ से पिए। जी, तो अभी आप लोगों को मालूम होगा, आप सब लोग वमन कराते ही हैं, देखा है कॉलेजेस में, वैद्य लोग के पास जाके देखा है, गुरु लोग के पास जाके देखा है, तो उन्होंने ग्रंथोक्त ऐसा बताया है, आप्त वचन है कि मदन फल का जो पिप्पली होता है, पिप्पली मतलब जो बीज होता है उसको पिप्पली बोलते हैं, इसका चूर्ण लेना है। हमें चूर्ण किस तरह से बनाया है, संग्रहित किया है, दही में पीसकर, मधु में पीसकर, घृत में पीसकर, फिर सुखाया है, ऐसा ग्रंथ में बताया। ऐसा अगर चूर्ण को क्वाथ में भावना देकर, मतलब मदन फल का ही क्वाथ में भावना देकर, तिहाई भाग 1/3 भाग त्रिफला का चूर्ण मिलाकर कोविदार मतलब कांचना राधिका एक कषाय में इस चूर्ण को मिक्स करके पिलाना है, ऐसा ग्रंथों में बोला है। तो अगर हम ऐसा पिलाते हैं तो ज्वर व्याधि, अरुचि, कफ प्रसेक, अगर सलाइवेशन हो रहा है, ग्रंथि रोग, अपची, अर्बुद, उदर रोगी को देना है। अब यहाँ पे कफोदर बोला है, ऐसे सभी जलोदर में नहीं देना है, कफोदर में देना। जो भी कफ की बीमारी है सभी में हमें देना है। कफ स्थान यदि पित्त तक पहुंच गया है तो इसमें क्या करना है कि मदन फल पिपली के चूर्ण को जीमू तक, इक्ष्वाकु, कोशातकी तथा कुटज फल के क्वाथ से डाल के देना है। तो इससे क्या होगा, पित्त को और अच्छे से निकालेगा, ऐसा बताया। आप लोगों ने मदन फल पिपली से वमन कराया है क्या? कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं? जिन लोगों ने वमन कराया है कृपया बताइए। सूरज जी, आपने देखा है वमन कराते हुए अपने सर के सर पर? एक बार ही देखा है मैंने, मतलब उसमें मतलब गन्ने का रस रहता है ना, उसका प्रयोग किया था, सैंधव का प्रयोग किया था। और ये मदन फल चूर्ण का है ना, मतलब थोड़े प्रमाण में ऐसे 4 टन देते थे ऐसे कंठ में डालने के लिए, और वमन कराते थे। तभी सर ने बोला था कि मतलब वमन इस हद तक कराने का जब तक मतलब पित्त ना निकले। जब हमें समझ में आए कि पित्त निकल चुका है तो वमन स्टॉप करने का, इतना ही मतलब फिलहाल तो पता है। और एक बार ही देखा था वमन, ज्यादा बार नहीं देखा कभी। तो सर आप खुद कराना चाहेंगे वमन? हाँ सर, मैंने अभी पंचकर्म का अनुभव ही नहीं लिया, अभी लूंगा कभी तो। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं जिन्होंने वमन कराया है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, बताइए प्लीज। सर एक ना मैंने वमन देखा था अपने कॉलेज में सर, उसमें वचा यूज करते हैं सर, जो हमारे सर थे ना यहाँ पर, तो उसमें हाँ, वचा बच्चा का। जो है ना वो वमनोपग गण में है। जी जी। वमनोपग है सर, वो वमन में सहायता करता है। बच्चा का अधिक मात्रा में दिया ना तो वमनोपग होता है, हेल्प करता है जल्दी दोषों को निकालने के लिए। जी सर, थैंक यू। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं।
हेलो। नमस्ते सर। जी हाँ, आरती मैम बोलिए। हाँ जी, प्रणाम सर। सर इसमें सर मदन फल, वचा, सेंधा नमक, सर इसका सर शहद में मिला करके सर यष्टि मधु क्वाथ के साथ, पांट के साथ सर इसको सर दिया जाता है आप सर। कितना और मात्रा में इसको देते हैं मैम? सर पेशेंट आप के मदन फल अनुसार पिपली कितना देते हैं, सर, तब भी अंदाज से कितना ज्यादा देते हैं? नहीं सर, ज्यादा नहीं सर। अगर जैसे पेशेंट बहुत ओबीज है और बसंत ऋतु है सर, तो 5 से 7 ग्राम तक सर, बस। इससे ज्यादा नहीं सर। उसका जो उससे अच्छा वमन हो जाता है सर उसका। सर अगर ज्यादा से ज्यादा सर 8 ग्राम से ऊपर सर कभी नहीं दिया मैंने सर। नॉर्मली 3 to 5 ग्राम्स में हो जाता है अच्छे से। जी। हेलो और सर। हेलो हेलो सर। जी बोलिए। सर एक बार इसका हाँ भी जी बोलिए। डिस्कस किया था, मतलब मदन फल के क्वाथ का मतलब यूज वमन में ये भी डिस्कस किया था। तब हमारे सर ने बोला था कि दोष जब शाखागत रहते हैं, तो मतलब उस कंडीशन में मतलब वमन नहीं कराने का, क्योंकि पका मतलब कच्चा आम रहता है और पका हुआ आम, उसका उदाहरण दिया था उन्होंने कि कच्चे आम से हम जब रस निकालने का प्रयत्न करते हैं तो रस बहुत कठिनाई से निकलता है। तो हमें मतलब ये लक्षण देखने चाहिए, मतलब उसको उल्लास हो रहा है क्या, मतलब वो कोष्ठगत, मतलब वो जो आम है वो कोष्ठ में आया है, ऐसे लक्षण दिखे, मतलब उसको उल्लास हो, ज्यादा मरमर हो, तभी मतलब वमन कराए तो मतलब सुखद वमन हो। ऐसा। जी बराबर बताया आपने। सर यहाँ तो त्रिफला के तीसरा भाग त्रिफला डालने को बोल रहे हैं। वो उसका तो क्या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रंथों में बोला है मैम, गुणवत्ता विरेचन और बढ़ाने के लिए। विरेचन होगा क्या उससे? नहीं, विरेचन नहीं होगा, उससे वमन नहीं होगा। इन्होंने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोला है, वो और पावरफुल हो जाएगा इसलिए। हाँ। यहाँ पे विरेचन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। किसी और को कुछ बोलना है बोल सकते हैं प्लीज। सर जैसे सर ऐसी अवस्था में अगर जैसे सद्य वमन जैसा करना है जिसमें हम लवण नहीं दे सकते, तो हम जैसे वचा दें, और यष्टि मधु, और क्या ऐड कर सकते हैं सर? पिप्पली, नॉर्मल पिप्पली ऐड कर सकते हैं? नॉर्मल पिपली नहीं, मदन फल पिपली यूज करते हैं सर। और नमक, सेंधा नमक थोड़ा मात्रा में। सेंधा नमक जो है ना, वो दोषों का विलयन अच्छे से करता है। और कभी जी भी सर। वमन ऐसे नहीं कराना चाहिए। अगर सद्य वमन है तो वो अलग बात है, अगर उसमें दोष उत्क्लेशित है तो करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्नेहन और स्वेदन करा के, अच्छे से प्रॉपरली स्नेहन स्वेदन करा के, शाखा से कोष्ठ में ला के तब वमन कराए तो ज्यादा अच्छे से शुद्धि होती है। लेकिन अगर सर सद्य वमन, वमन वमन हाँ बोलिए। सर वमन को बढ़ाने वाले या उनकी उसकी मदद करने वाले द्रव्य में जैसे वचा बोला सर, और यष्टि मधु का बच्चा जो है, क्वाथ है सर, इस मिष्टी मधु है, फिर हल्दी है, हल्दी भी है, सरसों का बीज का क्वाथ वो भी है, सरसों भी है। ऐसे वमनोपग गण बताया है चरक संहिता में। थैंक यू सर। चरक सूत्र स्थान 4th चैप्टर देखिए, उसमें वमनोपग गण बताया है। फिर विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, जो हेल्प करते हैं। जी सर, जी सर। जी सर हाँ जी। जो क्वाथ वगैरह यूज करते हैं उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? अभी क्वाथ मात्रा ऐसा है कि जब मैं अपने सर के पास देखा था तो एक बाल्टी देते थे, 7-8 लीटर तक देते थे क्वाथ। हाँ, डिपेंड करता है ना पेशेंट वाइज में। हाँ, हमें पित्तांतिकी होते जाना है तो 1-1 लीटर पिलाते जाना है, 12-13 ग्लास पिला देना है। आकंठ प्राशन कराना है, फिर मदन फल का ये दे देना है, चाटन दे देना है, और 45 मिनट्स तक रुकना है। अपने आप वेग आता है तो वेग को काउंट भी करना है। बड़ा बड़ा वेग पहले होना चाहिए। पहले अखंड पान करके फिर चाटन देना, जी। और फिर बाद में फिर जो काढ़ा वगैरह देना है वो सब। और जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अपने आप वो निकलना चाहिए। ग्रंथों में तो बोल रहा है कि एरंड मूल का नाल को ऐसे टच करके करें, लेकिन सबसे अच्छा है कि अपने आप वमन हो, पेट से अपने आप वो आए, सारा दोष निकले। बहुत मजा आता है वमन कराने में। नहीं तो फिर चाटन देने के बाद फिर काढ़ा पिलाना। आप चाटन दे के पिला सकते हैं, या पहले यष्टि मधु का फांट पिला दीजिए, इक्षु रस पिलाइए, या दूध पिलाइए। वो सब हाँ। वो पिला के चाटन करा के बैठा दीजिए पेशेंट को अपने आप। और वो भी निकलते टाइम का लक्षण बताया है कि माथे पे पसीना आने लगता है, सलाइवेशन हम्म। होने लगता है,
ऐसे सब लिखा है, जोर से निकलता है, वो सब लिखा है वमन विधि में। हाँ, और जो वचा वगैरह डालना है तो उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? कोई कोई पिपली उस वगैरह भी डालता है, कफ स्टैन होगा। अगर आपने वचा बहुत ज्यादा डाल दिया तो पेशेंट पी ही नहीं पाएगा, पैलेटेबिलिटी होना चाहिए, 1 चम्मच 2 चम्मच काफी है। सिंधा नमक बहुत ज्यादा डाल दिया तो पी ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा ही डालना है। हाँ, मतलब 1 चम्मच मदन फल पिपली और 1 चम्मच वचा ऐसे डाल। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे एक कटोरी में, बाटी में मदन फल पिपली चूर्ण डालते हैं, 4-5 ग्राम तक डालते हैं। वचा चूर्ण हाफ चम्मच, हाफ टी स्पून डालते हैं। सिंधा नमक और 1/4 टीस्पून थोड़ा सा डालते हैं। शहद में मिक्स, शहद जितना लगते है उतना, और ऐसे एक पेस्ट टाइप बनाते हैं और वो चाटन के लिए देते हैं। अच्छा, और तो पहले ये कोई को पान पिलाते हैं भरपेट, आकंठ प्राशन। तो उसमें पिपली चूर्ण पाउडर वगैरह भी डालते हैं ना कोई? पिपली चूर्ण मतलब मदन फल पिपली ना? नहीं, नॉर्मल अपनी पिपली भी, वो मतलब आप ये डाल सकते होती हैं, आप डाल हाँ। सकते हैं। पित्तज व्याधियों में तो पटोल का बताया है, मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्यों का बताया पित्तज व्याधियों में। कफज व्याधियों में हाँ। भी हम ठीक है सर। हेलो सर, वो विधि। एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, वो चार आपने अभी वो बताया था, वो चूर्ण मतलब का। मदन फल पिपली का चूर्ण है, 5-6 ग्राम तक आप ले सकते हैं, जितना आपको लेना है वो लीजिए। फिर वचा चूर्ण आधा चम्मच, फिर सिंधा नमक 1/4 टीस्पून मिक्स करिए, और शहद जो है जितना लगता है उतना मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसे बोलने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली दिखाया जाए। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी मैं गुजरात में हूँ, पुणे में जाके वमन दिखाऊंगा तो आप लोग को और अच्छा से समझ आएगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। 9th नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका कृपया पढ़ सकते हैं, सूरज जी या कोई भी पढ़िए प्लीज। ये सब विशेषण विशेषण से सर क्या? 9th नंबर का श्लोक है, श्लेष्म जोर प्रतिशय, इसका टीका पढ़ना है। May I try to? विशेषण श्लेष्म आप पढ़िए। जोरादिशु अमेत। Sir, may I try? हाँ जी, बोलिए मैम। श्लेष्मज्वरा प्रतिशयाय गुल्म अंतर्विद्रधिषु च प्रक्षतदेय द्विशेषेण याव पित्तस्य दर्शनम। यावत पित्तस्य दर्शनम, जब तक यावत् पित्त का पित्त दर्शन होता है तब तक प्रच्छदेत। हाँ, अब इसकी टीका पढ़िए। नीचे टीका है ना मैम? ठीक है सर, कौन? विशेष विशेषण विशेषण श्लेष्मा जोरादिशु अमेत याव पित्तस्य दर्शनम। यावत पित्तस्य दर्शनम, वो आधा त है। इसमें बोल रहे हैं विशेषण, विशेष रूप से श्लेष्म ज्वरादिशु। श्लेष्म ज्वर आदि मतलब क्या है? श्लेष्म ज्वर, प्रतिशय, गुल्म, कफज गुल्म हो गया, अंतर विद्रदिशु। विद्रदिशु मतलब सप्तमी बहुवचन है। ये सब व्याधियों में हमें वमन देना है। यावत कब तक देना है? जब तक पित्त का दर्शन नहीं होता है तब तक, ऐसे बोला है। इसके नीचे आयुर्वेद रसायन टीका है, वो कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? श्लेष्म ज्वरादो विशेषमाह श्लेष्म ज्वरेति श्लेष्म ज्वरादिषु तु विशेषण पुनः पुनर्वाम वाम येदा पित्त दर्शनात्। हाँ, श्लेष्म आदि में विशेष रूप से कहा है, श्लेष्म ज्वर में विशेष रूप से कहा है, मतलब श्लेष्म ज्वर में, श्लेष्म ज्वरादिषु सप्तमी बहुवचन, श्लेष्म ज्वर आदि में विशेष विशेष रूप से पुनः पुनः वामे, बार बार उल्टी कराना है। मतलब एक बार हमने उल्टी कराया, कफ निकला, फिर तब पित्त नहीं निकला है तो फिर से पिलाना है। फिर से ऐसे कर करके पित्त के दर्शन, मतलब पित्तांतिकी होना चाहिए, तब तक वमन कराना है। 10 और 11 नंबर का भी टीका पढ़ दीजिए कोई, फिर हम बंद करेंगे। कोई प्लीज पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़ देते हैं अथवा सर। अथवा मदन फल पिपली चूर्ण खेन फल पिपली क्वाथेन भावित त्रिभाग त्रिफला चूर्ण वांति चूर्णानविंत।
चूर्णानवन चूर्णानविन को कोविदा कोविदारादि जलेन पिबेत ज्वरादिश ज्वराद ज्वरादि ज्वरादिषु उदरांतेषु। उदरांतेषु हाँ ये अथवा मदन पिपली फल पिपली चूर्ण खेन खेन नहीं, फल स्वेन, स्वेन है। स्वेन मतलब फल पिपली क्वाते न भावित, मदन फल पिपली का चूर्ण लिया है, इसी का काढ़ा बनाना है और उसी की भावना देनी है, उसी को ऐसे भावना संस्कार में सुखाना है। फिर त्रिभाग त्रिफला चूर्णानवंत, 3 भाग त्रिफला का चूर्ण डालना है, 1/3 त्रिफला का चूर्ण डालना है। कोविदार जलेन पिबेत, मतलब उसका काढ़ा बनाना है। किसका? कोविरादि जलेन, मतलब कांचनार ले लिया या यष्टि मधु जल ले लिया, जो भी क्वाथ है उसको लेके पीना है। ज्वर आदिशु अंतर, मतलब ज्वर आदि के जो रोग हैं, मतलब कफत ज्वर हो गया, फिर गुल्म हो गया, अंतर विद्रधि हो गया, प्रतिशय हो गया, श्वास हो गया, काश हो गया, इसमें जब हम पिलाते हैं तो अच्छे से वो उल्टी हो जाती है। इसके बाद आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए, नीचे सर वाला। उसी की भावना देने का क्या मतलब? भावना देने से उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि हम सूक्ष्म त्रिफला बनाते हैं ना, तो त्रिफला का चूर्ण लेते हैं, त्रिफला का क्वाथ की भावना देते हैं, तो वो पोटेंसी बढ़ जाता है। इसलिए मदन फल पिपली के चूर्ण में उसी का काढ़ा देके उसकी भावना देनी है, वो और पावरफुल हो जाता है, फिर कम मात्रा लगेगी और वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अभी पित्ते जिन्होंने टीका पढ़ा था डॉक्टर आदित्य शिवहरे सर, ये MBBS MD डॉक्टर हैं, और इनको सर को कितना इंटरेस्ट है कि हम आयुर्वेद पढ़ना है। देखिए हमारे सेशन में MBBS MD डॉक्टर भी आते हैं। एक बार ये कृपया पढ़ दीजिए आयुर्वेद रसायन वाला टीका, पित्ते वमनांतरम महा। पित्ते कफ स्थान गते सति ग्रंथ्या ज्वरा दिमान नर नरस्तत मदन फल जी नहीं, मूतादि आपने जलेन नीचे पिबेत वाला पढ़ा, नीचे वाला नहीं, उसके ऊपर आयुर्वेद रसायन जो लिखा है, आर ऐसे लिखा है। वमनांतर माह फल पिप्पली अति स्वेन फल पिप्पली क्वाथेन त्रिभाग तृतीय भाग तुल्य सम्मिलित त्रिफला चूर्ण यस्मिन् तथा यस्मित् तथा ज्वरादिमान पिबेत। इष्ट तीव्र कफ प्रसिद्ध। कफ प्रसिद्ध। डॉक्टर आदित्य सर, आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है? सर अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारी चीजें शब्दों में ही बता दी जाती है सर। इसकी वोकेबलरी बहुत बढ़िया है सर, मतलब इसमें वैरायटी बहुत बढ़िया, तो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। सर ये तो हमारे देश का शास्त्र है, ऋषि मुनि लोगों ने संस्कृत में लिखा है। अभी आप लोग का साइंस है, इंग्लिश में लिखा है, हमारा सब संस्कृत में लिखा है। ठीक है, इसमें बोल रहे वमनंतरम महाफल पिप्पली, मतलब वमन कराने के लिए इन्होंने क्या बताया है? मदन फल का पिप्पली, मतलब जो बीज होता है वो लेना है। स्वेन पिप्पली क्वाथेन, स्वेन का मतलब यह है कि पिप्पली के क्वाथ की ही भावना देनी है। त्रिभाग का मतलब है कि 1/3 भाग उतना लेना है। सम्मिलित त्रिफला चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण भी मिक्स करना है, और 1/3 भाग इतना लेना है जितना हम मदन फल पिप्पली ले रहे हैं। ज्वरादिमान पिबेत, तो जिसको ज्वर है, अरुचि है, फिर निष्ठि मतलब बार बार थूक आ रहा है, ग्रंथि है, अपची है, अर्बुद है, जो भी आप लोग के पास पेशेंट आते हैं बिनाइन ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसमें ये देने के लिए बोला है वमन। या फिर PCOD रहता है, फाइब्रॉइड रहता है, जो भी ग्रंथि जैसे रहता है या अपची रहता है। ठेव मतलब कफ प्रसिक, मुंह से बहुत लार आता है, सलाइवेशन हो रहा है, वो खुद दोष उत्क्लेशित है, निकलना चाह रहे हैं, उसमें देना है। वीना मैम कृपया भगवान का प्रेयर कर सकती हैं आप? हाँ सर, करती हूँ। कृष्ण शोभा स्वरूपायै रत्न पद्मे च शोभने संपत्ति अधिष्ठात्री देव्यै महादेव्यै नमो नमः। शस्याधिष्ठात्री देवी च शस्यायै च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। धन धान्य की अधिष्ठात्री, धन धान्य स्वरूप आपको मेरा नमस्कार।
बुद्धि स्वरूप और बुद्धि देने वाली भगवती, आपको मेरा बार बार नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आयुष दर्पण पे 7 बजे कल फिर से ये सेशन होगा। आगे हम टीका पढ़ेंगे, कल्प स्थान का मदन फल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शाम को आयुष दर्पण पे कोई एक स्पेशल लेक्चर होगा और 8:15 बजे रात को क्लिनिकल संभाषा होगी। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, फिर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या मैं खुद ही लिंक दे दूंगा। तो अभी सभी का दिन शुभ हो, आज का गुरुवार का दिन बहुत अच्छा जाए, ऐसा शुभकामना देते हुए सभी को शुभ प्रभात। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।